क्या विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत से उठने लगा है? आखिर क्यों दुनिया के सबसे चर्चित मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट में से एक जेफरीज के क्रिस्टोफर वुड ने कुछ भारतीय शेयरों में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है? क्या भारत में अब कमाई की उम्मीद कम हो गई है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? दरअसल इस बार उन्होंने भारत छोड़कर दक्षिण कोरिया की चिप कंपनियों पर बड़ा दाव लगाया है और इसकी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। आखिर वुड को ऐसा क्या दिख रहा है कि उन्होंने अंबुजा सीमेंट से लेकर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे भारतीय शेयरों में कटौती कर दी, वो भी तब जब पिछले हफ्ते ही साउथ कोरिया मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ हो और हफ्ते में 2 बार ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। चलिए समझते हैं पूरी कहानी आसान भाषा में। सबसे पहले समझिए हुआ क्या है। जेफरीज के ग्लोबल मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट क्रिस्टोफर वुड ने अपनी ग्रिड एंड फियर पोर्टफोलियो में बदलाव किया है। उन्होंने भारत के कुछ चुनिंदा शेयरों में हिस्सेदारी कम करके साउथ कोरिया की 2 बड़ी चिप कंपनियों SK हाइनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश को बढ़ा दिया है। इसके अलावा जापान की कायोक्सिया को भी पोर्टफोलियो में शामिल किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर भारत से पैसा निकालकर चिप कंपनियों में ही क्यों लगाया गया है? वुड का मानना है कि दुनिया इस समय AI के सबसे बड़े निवेश चक्र से गुजर रही है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, मेटा, OpenAI जैसी कंपनियां AI डेटा सेंटर्स बनाने पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। लेकिन उनका कहना है कि इस AI रेस का सबसे बड़ा फायदा ChatGPT बनाने वाली कंपनियों को नहीं, बल्कि उन कंपनियों को होगा जो AI चलाने के लिए जरूरी मेमोरी चिप्स बनाती हैं। यानी अगर AI एक कार है तो SK हाइनिक्स और सैमसंग उसका इंजन बनाने वाली कंपनियां हैं। क्रिस्टोफर वुड का तर्क है कि जैसे जैसे AI का इस्तेमाल करना सस्ता होगा, लोग AI का इस्तेमाल और ज्यादा करेंगे। इससे डेटा सेंटर्स बढ़ेंगे, मेमोरी चिप्स की मांग बढ़ेगी और इन कंपनियों की कमाई भी बढ़ेगी। उनके मुताबिक अभी AI कैपेक्स यानी AI पर होने वाला खर्च धीमा पड़ने का कोई संकेत नहीं है। अब बात भारत की। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिस्टोफर वुड ने भारत को लेकर कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की है। इंडिया पोर्टफोलियो से उन्होंने अंबुजा सीमेंट्स पूरी तरह से हटाया है, GMR एयरपोर्ट्स की हिस्सेदारी घटाई है, JSW एनर्जी की हिस्सेदारी कम की है और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में भी कटौती की है। यानी उन्होंने भारत से पूरी तरह एग्जिट नहीं किया है, बल्कि AI थीम में ज्यादा अवसर देखकर पैसा शिफ्ट किया है। लेकिन क्रिस्टोफर वुड ने वार्निंग भी दी है। उनका कहना है कि AI बूम हमेशा नहीं चलेगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट, OpenAI, गूगल जैसी कंपनियां AI पर भारी निवेश करती रहीं, लेकिन उसकी उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं हुई, तो निवेशकों का भरोसा टूट सकता है और अगर ऐसा हुआ तो AI स्टॉक्स में बड़ी गिरावट भी आ सकती है। यानी क्रिस्टोफर वुड का साफ संदेश है, फिलहाल AI की सबसे बड़ी कमाई मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनियां कर सकती है। इसलिए उन्होंने भारत के कुछ शेयरों से पैसा निकालकर साउथ कोरियन चिप जायंट्स पर बड़ा दाव लगाया है। हालांकि उन्होंने भारत को लेकर कोई नकारात्मक राय नहीं दी है, बल्कि सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का फोकस AI हार्डवेयर की तरफ बढ़ाया है। अब देखना होगा क्या उनका ये दाव सही साबित होता है या फिर भारतीय बाजार एक बार फिर बेहतर रिटर्न देकर सबको चौंका देता है। आपकी क्या राय है? क्या AI की अगली कमाई चिप कंपनियां करेंगी या भारतीय शेयर बाजार ही बेहतर साबित होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।